अगर तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। अब शाहरुख खान का ये डायलॉग तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो डायलॉग है वो रियल भी है या नहीं? जो बातें शाहरुख खान ने उस फिल्म में कही थी वो सच में काम करती भी हैं या नहीं? मतलब अगर हम किसी चीज़ को रियली में पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो क्या वो हमें सच में मिल सकती है? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को जानने के लिए बड़े क्यूरियस रहता था और इसी वजह से मैं भी उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था जो मेरे को चाहिए, और पूरे दिन बस ये कहता रहता था मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने भी ये मान लिया कि शाहरुख खान का ये जो डायलॉग है वो एकदम बकवास है और इससे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने रोंडा बर्न्स की बुक सीक्रेट को पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि शाहरुख खान का ये जो डायलॉग है वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई ऐसे ही नहीं बोला शाहरुख खान ने, बल्कि ये एक रियलिटी है। अगर आप रियली में किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे, पूरे दिल से चाहोगे, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब मैं ये जानता हूँ कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इवन सीक्रेट ये जो बुक है ये भी पढ़ी होगी आपने। बट मेरा फिर से आपसे वही सवाल है, क्या आपने रियली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया है, इसे आजमा के देखा है? मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने ये नहीं किया होगा, और आप में से जिन लोगों ने इसे प्रैक्टिस करके देखा है उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या आपको वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते थे? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो सब आपको बता सकते हैं, करना आपको खुद ही है। और मैं भी आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ट्राई करना आपके ऊपर है। और अगर आप इसे ट्राई करके नहीं देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और ना ही इस सीक्रेट बुक को पढ़ने का फ़ायदा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, इसे आजमा के नहीं देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उसे प्रैक्टिस ज़रूर करना। और जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके देखी है, उसे आजमा के देखा है, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं किया, और क्यों मेरे साथ भी नहीं किया था जब मैं भी ये कहता रहता था कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आपको इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब पता चल जाएगा। इसलिए पहला काम तो आपको यही करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस भी करना है। और इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चैलेंज देने वाला हूँ, जो मैं खुद भी एक्सेप्ट करूंगा और आपको भी एक्सेप्ट करना है, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे। तो वो चैलेंज क्या होगा वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो अब रेडी हो जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो इसीलिए व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अच्छा, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो ज़मीन पर आकर ही गिरेगी। और आप इस दुनिया के कितने भी ताकतवर, कितने भी अमीर इंसान हो, आप अगर एक बिल्डिंग से छलांग लगाओगे तो आप सुपरमैन की तरह उड़ने नहीं लगोगे, बल्कि ज़मीन पर आकर ही गिरोगे। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हम सभी पर काम करता है, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सिमिलरली ये पूरी दुनिया भी बहुत सारे लॉज, बहुत सारे नियम पर चल रही है, जिसके बारे में हमें पता हो या ना हो, हम उसे फॉलो करते ही हैं। ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में एक और यूनिवर्सल लॉ है, एक और यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसे जाने अनजाने में हम सब फॉलो करते हैं। और जाने अनजाने में ये लॉ उन लोगों ने भी फॉलो किया है जिन्हें आप अपना हीरो मानते हो, अपना आइडल मानते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस लॉ की मदद से इस पूरी दुनिया को बदला है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। और उनमें से कुछ नाम है प्लेटो, शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, अब्राहम लिंकन। और अगर आज के समय की बात करें तो वो होंगे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, MS धोनी, विराट कोहली, और वो सब जिन्होंने अपनी लाइफ में वो सब हासिल किया है जो वो रियली में पाना चाहते थे। और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसी लॉ को यूज़ करके हर एक आम इंसान महान बना है, और आप भी इस लॉ को यूज़ करके वो सब पा सकते हो जो आप रियली में पाना चाहते हो। तो अब ये जानते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। तो जैसे ग्रेविटी के लॉ में अर्थ के पास एक फोर्स होता है जिससे वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही इस यूनिवर्स में भी एक एनर्जी है, एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, जिससे आप भी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये लॉ हमसे कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जैसे थॉट्स अपने माइंड में लाओगे ना, आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप बुरा सोचोगे तो एज यूजुअल बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे थॉट्स से कंट्रोल होता है। हम जैसे थॉट्स अपने दिमाग में लाएंगे, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। और इसी वजह से नेपोलियन हिल भी कहते हैं ना कि थॉट्स आर थिंग्स, यानी थॉट्स ही वो चीज़ें होती हैं जो रियलिटी बनती है।
अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, अब चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन वो काम करता है। ठीक उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी डे टू डे लाइफ में हर रोज काम करता है, बस हमें पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप अपने बारे में सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। अगर आप आज गरीब हो तो वो अपने थॉट्स की वजह से, और अगर आप आज अमीर हो तो वो भी अपने थॉट्स की वजह से। और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो एक अमीर इंसान के थॉट को और एक गरीब इंसान के थॉट को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करके देखना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये थॉट्स ही हैं जो हमारी डेस्टिनी बदलते हैं और हमारी लाइफ बदलते हैं। और अगर आप खुद भी गरीब हो तो अपने थॉट्स को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बिलीव बना हुआ है कि अमीर होना बुरी बात है और अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। और यही थॉट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा बिलीव बन चुका है। उसी बिलीव को और ट्रिगर कर देते हैं और मजबूत कर देते हैं आजकल के ये स्कैम वगैरह जो हो रहे हैं, जिसमें लोग स्टॉक मार्केट में पकड़े जा रहे हैं, ऐसे पकड़े जा रहे हैं, फ्रॉड में पकड़े जा रहे हैं। और फिर हम इस बात पर और बिलीव करने लगते हैं कि पैसा तो गलत तरीके से ही कमाया जा सकता है। लेकिन हमारा माइंड कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हम किसी भी चीज़ के नेगेटिव पहलू को पहले देखना पसंद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है, हम ये देखते हैं कि इसमें बुरा क्या है, और इसी चीज़ से हम उसमें जाते ही नहीं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियली में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपने दिमाग से अमीर बनने के या फिर किसी भी चीज़ को करने के नेगेटिव पहलुओं को निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो और सिर्फ अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट रखो। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप सक्सेसफुल बनोगे, अमीर बनोगे, तो इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि इस सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये मेक श्योर करो कि आपके थॉट्स सक्सेस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हों, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा सक्सेस पाने के लिए, वरना फेलियर तो आप पा ही लोगे इससे। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब देखो, हम सभी के थॉट्स की ना एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है और आप जैसा सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, यही फ्रिक्वेंसी आप इस यूनिवर्स में भेजते हो और फिर उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। ये कुछ ऐसा है कि आपने दीवार पे बॉल मारी और वो बॉल वापस आकर आपके सर में पड़ी। तो इसे एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लो आप अमीर बनना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि मुझे अमीर बनना है, तो अब अमीर बनने के इस थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होगी और ये फ्रिक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी अमीर बनने की इच्छा कितनी ज़्यादा है, मतलब आपके अंदर अमीर बनने की बर्निंग डिजायर है भी या नहीं। और यही फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजोगे और उसी फ्रिक्वेंसी के आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। और जितना ज्यादा आप सोचोगे अमीर बनने के बारे में, उतनी ही आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और आपके दिमाग में और अच्छे अच्छे आइडियाज आते जाएंगे। लेकिन यहीं पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। वो इस यूनिवर्स को एक थॉट की फ्रिक्वेंसी तो भेजते हैं सक्सेसफुल बनने की या फिर अमीर बनने की, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी हाई नहीं होती। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप चाहते तो हो अमीर बनना, लेकिन अनकॉन्शियसली, जो मैंने आपको भी पहले बताया था, आपके दिमाग में वही चल रहा होता है कि अमीर बनना गलत है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे आप कैसे अमीर बन जाओगे? क्योंकि अमीर बनने के थॉट के साथ आप वो वाले थॉट भी तो भेज रहे हो यूनिवर्स में, तो वो दोनों थॉट मिक्स होके आपकी विश पूरी कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले आपके थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या, तभी जाके ये यूनिवर्स आपको देगा चीज़ें। अब जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की है लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है, तो हम यही देखते हैं कि आपके लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादातर लोगों के साथ काम इसीलिए नहीं करता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो उन्हें चाहिए, जो वो रियली में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक ड्रीम जॉब पाना चाहते हो या फिर एक ड्रीम बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, लेकिन अब आपके मन में ये चल रहा है कि अगर मुझे वो ड्रीम जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मैं अपने उस बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। और ये सोचते सोचते आप अपने दिमाग में वो इमेज ला रहे हो जिसमें आप फेल हो चुके हो, जिसमें आपका बिजनेस फेल हो चुका है। ये इमेज आपके दिमाग में आएगी जब आप ऐसा सोचोगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो शब्दों को समझता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी इमेजेस पर चलता है, इमेजिनेशन पर चलता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जो हम दिमाग में सोचते हैं, अपने दिमाग में जो चल रहा होता है, हमारे माइंड में जो चल रहा होता है, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के संग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं जो उन्हें रियली में चाहिए ही नहीं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हो, वो हम जानेंगे अगले स्टेप में। तो अब ये देखते हैं कि हम इस सीक्रेट को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स प्रोसीजर के बारे में बताया है, जिससे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करके वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही करनी है कि जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए, उसे हमें मांगना होगा।
क्योंकि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स से मांगना होगा। हमें इस यूनिवर्स को ये मैसेज देना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी बड़ी चीज़ें आपको चाहिए वो आप मांग सकते हो। अब वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, पैसा हो, फ्रीडम हो, कुछ भी। और आप ये भी कर सकते हो कि आप उसे एक पेपर पर लिखकर अपने आसपास कहीं ऐसी जगह पर चिपका दो या फिर रख दो जहाँ से आप रोज़ गुजरते हो या फिर आपकी नज़र पड़ती रहती है उस चीज़ पर। अब इस फर्स्ट स्टेप में मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए होता है वो उसके बारे में खुद क्लियर ही नहीं होते। वो खुद ही ये डाउट में रहते हैं कि मेरे को चाहिए भी या नहीं, या फिर ये चीज़ मेरे को मिलेगी भी या नहीं। लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आप मांग रहे हो और आपको उसमें खुद ही डाउट है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी चीज़ आप इस यूनिवर्स से मांग रहे हो जिसमें आपको खुद ही ये डाउट है कि आपको ये मिलेगी भी या नहीं, तो आप इस यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हो, और ऐसा करने से वो चीज़ आपको बिल्कुल भी मिलने नहीं वाली। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरी ड्रीम जॉब है और मुझे ये चाहिए, लेकिन अब आप अपने ऊपर ये डाउट करने लगोगे कि मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं, तो वो जॉब आपको कैसे मिल सकती है, क्योंकि आप अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं कर रहे हो। और मैक्सिमम लोगों के संग यही होता है। हमें ये बिलीव ही नहीं होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। हम खुद को एक बड़ी कंपनी के CEO के रूप में देख ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वो एबिलिटी ही नहीं है, और जो लोग इस पोजीशन पे हैं उनमें तो पैदाइशी टैलेंट होगा। और यही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। हम ना खुद को उस चीज़ के लायक ही नहीं समझते जो हम पाना चाहते हैं, और ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही इमेज जाती है कि आप उसको डिजर्व ही नहीं करते हो, और फिर वो चीज़ आपको मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन है अगला स्टेप, जो कि कहता है बिलीव। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसमें आपको सबसे पहले ये बिलीव करना होगा कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है या वो मेरे को मिल सकती है, मैं उसके लायक हूँ। क्योंकि जैसा हमने पहले पॉइंट में बात करा था, मैक्सिमम लोगों को ये बिलीव ही नहीं होता कि मैं इस सिचुएशन पे पहुँच सकता हूँ या फिर मैं इस पोजीशन पे पहुँच सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, अब आपको पता है कि वो चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको ये पूरा विश्वास है कि वो मेरे हाथ में आएगी ही आएगी, मुझे मिलेगी ही मिलेगी। ठीक उसी तरह आपको भी इस यूनिवर्स से जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, आपको उसी वक्त ये बिलीव हो जाना चाहिए कि वो चीज़ मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। वो चीज़ आपकी हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यार मैंने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है, अब वो मेरे को कैसे मिलेगी। ये आपका काम नहीं है। वो चीज़ आपके पास कैसे भी करके आएगी। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, और आपको बिलीव करने पर मजबूर करेगा स्टेप नंबर 3, जो कि कहता है रिसीव। अब एक बार ज़रा सोच कर देखो कि अगर आपको वो ड्रीम बिजनेस या फिर ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो उस समय आप कैसा फील करोगे। आप तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे, है ना। ठीक उसी तरह आपको उस फीलिंग को फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप्स पूरे कर लो, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वो चीज़ रिसीव हो चुकी है, और ऐसे आप अच्छा महसूस करोगे। और यही अच्छी फीलिंग आपकी एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में बदल जाएगी, और यही अच्छी फ्रिक्वेंसी इस यूनिवर्स में जाएगी, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। अब यही वो 3 स्टेप्स थे जिसकी मदद से आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए जो आप पाना चाहते हो। अब एक और ज़रूरी बात, इन तीनों स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप्स आप मिस कर दोगे तो आप इस यूनिवर्स की पावर को यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए मेक श्योर करना कि इन तीनों स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो अब शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, जो मैं खुद भी एक्सेप्ट करूंगा और आपको भी एक्सेप्ट करना है। तो अब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो उस चैलेंज को लेकर ही जाना और उसे एक्सेप्ट करना। तो अब वो चैलेंज ये रहा कि आज से इस वीडियो से आपको और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ हम इस यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं, वो एक कागज़ पर लिखेंगे, और अगले 6 महीने तक हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके उसे पा लेंगे या फिर पाएंगे। ये बिलीव करना है आपको, और 6 महीने बाद की आपको वो डेट भी डालनी है। और ये सब मैं और आप करेंगे उन 3 स्टेप्स की मदद से। तो अब आपने ये चैलेंज सुन लिया है तो अब इसे एक्सेप्ट ज़रूर करना, और मैंने भी इसे एक्सेप्ट अब कर लिया है। और अगले 6 महीने बाद आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको वो चीज़ें मिली या नहीं मिली जो आप पाना चाहते थे। तो चलो फिर मैं तो जा रहा हूँ कागज़ पर लिखने कि मेरे को क्या क्या चाहिए। अब आप भी जाओ और लिखो कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसे अचीव करो इन 6 महीने में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। और कमेंट बॉक्स में ये बता के जाना कि मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन इस चैलेंज को सीरियसली ले रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे फॉलो करो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।